को राम राम। रामायण की घटना पात्र का विश्लेषण मानव जीवन से संबंध तथा शिक्षा पर आधारित यूट्यूब चैनल रामायण के मोती में मैं हरिहर मंडल आप सबको स्वागत करता हूं। कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज वो शुभ दिन आ गया जिसका प्रतीक्षा देवी देवता ही नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि कर रही थी, क्योंकि आज शंकर जी दुल्हा बनने जा रहे थे। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, दसों दिशा में मंगल कलश सजने लगे। रामायण लिखती है, लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, कर ही अप्सरा गान। अर्थात सब देवी देवता बारात में शामिल होने के लिए अपने अपने वाहन और विमान को संवारने लगे। मंगल धुन पर अप्सरा नाचने लगी। खुशी में मगन सब यही भूल गए कि दुल्हा का भी श्रृंगार करना है। शंभुगण आए श्रृंगार करने, किंतु देखा घर में कुछ है ही नहीं। फिर भी श्रृंगार तो करना ही था, कैसे किया? जैसे रामायण कहती है, शिव ही शंभुगन करई श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मौर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरिछाला। अर्थात शिवजी के लंबे घने जटा को बांधकर मुकुट बना दिया और उसी में छोटे छोटे रंगीन सर्प को लटकाकर मौर बना दिया। कान में कुंडल के जगह सर्प, सर्प के ही कंकन पहना दी। शिवजी ने तन पर भभूत रमाई और वस्त्र के जगह बाघंबर पहन ली। शिवजी के ललाट पर चंद्रमा और सिर पर सुशोभित हो रहा था। 3 नेत्र वाला शिव ने भुजंग का ही जनेऊ पहना था। नीलकंठ महादेव ने नरमुंड का माला पहना था। ऐसे असीब भेषधारी कृपालु शिव डमरू और त्रिशूल धारण किए जब बसा पर विराजमान हुए तो देवता लोग मुस्कुराने लगे। विष्णु जी विनोदपूर्वक बोले कि ऐसे सुंदर वर के लायक दुल्हन इस जगत में है ही नहीं। शंकर जी का वेशभूषा अपने आप में जगत के लिए संदेश है। जैसे जटाओं को बांधकर एक बनाने का अर्थ है मन के विचारों को एकत्र करके परमात्मा में लगाना। सिर पर अहिमौर का अर्थ है इस संसार में रहो पर कभी मत भूलो कि तुम्हारे सिर पर काल खड़ा है। संत कहते हैं, 2 बातों को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजा श्री भगवान। सांप का आभूषण यह संदेश देती है कि संपत्ति भी सांप की तरह होती है। जैसे सांप कब आती है कब सरक जाती है पता नहीं चलता, वैसे ही संपत्ति भी आती है और चली जाती है। ये जब तक तुम्हारे पास है सदुपयोग करो। बाघंबर जैसे कह रही है कि देखो, एक दिन मैं जंगल का राजा था, किंतु आज मेरी दशा क्या है। किस बात का घमंड करना। शंकर जी के तन पर लगा भभूत जैसे मनुष्य कह रही है कि परमात्मा का ध्यान करो, आखिर सबको राखी तो होना है। शंकर जी अपने तन पर भभूत क्यों मलते हैं? एक रोचक कहानी है, सुनिए। एक बार किसी का मृत्यु हो गया। मृतक को अर्थी पर लिटाकर दोस्त परिवार शमशान घाट ले जा रहे थे। शमशान जाते हुए सब बोल रहे थे कि राम नाम सत है, सबका यही गत है। राम नाम सुनकर शंकर जी ने देखा तो आत्मविभोर हो गए कि देखो, अभी भी मेरे राम के भक्त इस जगत में मौजूद है। अदृश्य रूप में शंकर जी भी उस भीड़ में शामिल हो गए। शमशान घाट पर लाश को चिता पर लिटाकर अग्नि दे दिया गया। लाश धू धू करके जलने लगा। इधर सब लोग एक जगह बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि मेरा दुकान का उद्घाटन था, सब गड़बड़ हो गया। दूसरे नेता कह रहा था कि आज मेरा पार्टी सभापति आया है, उनको स्वागत नहीं कर सका, पता नहीं क्या सोचेगा। तीसरा बोल रहा था कि आज बिजली का बिल जमा करने का लास्ट दिन था, इसके चक्कर में फाइन लग गया। एक कर्मचारी बोला, इसको आज ही मरना था, शनिवार को मरता तो एक दिन का छुट्टी बच जाता। सबकी बात सुन रहे शंकर जी सोच रहे थे कि इनके बारे में क्या सोचा क्या पाया। सोचा था सब भगवान के सच्चे भक्त हैं, पर सब संसारी निकले। इनको छोड़ो, उनसे मिलता हूँ जिनके कारण सब राम नाम ले रहे थे, किंतु लाश जलकर राख बन गई थी। राम नाम के दीवाने शंकर जी अपने तन पर राख लगा लिया। राख ही सही। सुर समाज के बाराती बहुत सुंदर लग रहा था, किंतु विष्णु जी ने व्यंग किया कि भाई, वर अनुरूप बारात नहीं हुआ। विष्णु जी की इशारा समझकर नंदी, भृंगी तथा सकल गण ने आवाज़ दिया। शिवाज्ञा पाकर चारों तरफ से भूत, प्रेत, चुड़ैल, डायन, हाँकनी, डाकनी आदि आने लगे। उनका नाना प्रकार के वेशभूषा, नाना प्रकार के वाहन देखकर देवगण हंसने लगे। रामायण लिखती है, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनुपद को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तनखीना। अर्थात किसी का मुख नहीं था तो किसी का बहुत बड़ा मुख था, किसी का आँख नहीं था तो कोई नेत्रहीन था, किसी के शरीर में आँख ही आँख था, किसी का मुख सुअर जैसा था तो
किसी का सियार जैसा था। अनगिनत वेशभूषा में सजे उनके मुख से लहू पीप आदि बह रहा था। रामायण आगे बयान करती है, नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। वो भूत प्रेत खुशी में नाच रहे थे, गा रहे थे, पर उनका गीत किसी को समझ में नहीं आ रहा था। इस विवाह में भयानक आकृति के असुर भी शामिल हुए थे। यह इतिहास का एक अद्भुत बारात था, जिसमें मानव, देव, दानव ही नहीं, भूत प्रेत भी शामिल हुआ था। कहते हैं इस बारात में 21,000 बाराती शामिल था। इस भयानक और अद्भुत बारात को देखकर विष्णु जी बोले कि अब दुल्हा के अनुरूप बारात लगता है। उन्होंने देवता से बोले, हम सब आगे चलते हैं। इधर बारात के स्वागत हेतु हाथी, घोड़ा तथा रथ में सवार होकर परिजन सहित शैलराज राज्य की सीमाना पर इंतजार कर रहे थे। इसको सरियाती कहते हैं, जिसमें राज्य के सैनिक, प्रजा तथा कौतूहलवश बच्चे भी शामिल था। सबसे पहले वहाँ देवतागण पहुँचे। सुंदर वस्त्राभूषण में सजे इंद्र को देखकर किसी ने पूछा कि क्या आप दुल्हा हो? इंद्र ने जवाब दिया, नहीं, मैं उनका प्रबंधक हूँ। फिर सोने जवाहरात से लदे कुबेर आए। सब ने पूछा कि क्या आप दुल्हा हो? कुबेर ने इनकार करके कहा कि मैं उनका खजांची हूँ। अति सुंदर विष्णु को देखकर सब ने कहा, शायद यही दुल्हा है। विष्णु जी ने कहा कि नहीं भाई, मैं उनका मित्र हूँ, वो मुझसे भी सुंदर है। अरे तो दुल्हा कहाँ है? देवता लोग बोले कि वो बारातियों के साथ आ रहे हैं। सब ने कहा, बारात कहाँ है? वो दूर देखिए। दूर देखा तो केवल धूल दिखा। कुछ देर में धूल से जो दृश्य प्रकट हुआ तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। घोड़ा हाथी सवार को गिराकर भाग गया। वहाँ भगदौड़ मच गया। कुछ तो घायल हो गया, कुछ भाग गया। बच्चे भागकर माँ के आंचल से छुप गया। सांस शांत होने पर माँ ने पूछा तो हाँफते हुए बच्चा बोला, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, अरे बाप रे बाप। कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे आँख मूंद राम नाम जाप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप, अरे बाप रे बाप। परीक्षण के समय दुल्हा को देखकर महिला भयभीत हो गई। रामायण में उल्लेख है, बिकट भेष रुद्र ही जब देखा, अवलन उर भय भयउ विशेषा। भोजन पर भूत प्रेत का अलग ही तमाशा। कौन क्या खाएगा, कौन कैसे खाएगा, पता नहीं। शंकर जी को भोजन परोसा गया। महादेव बोले, मैं अकेला नहीं, सबको भोजन दीजिए। पूछा, अब कौन बाकी है? महादेव बोले, देखिए, अर्ध मांगती चंद्रमा, भेंट मांगती गंग, भावत दूध भुजंग को, भोला की प्रिय भंग। सबको रुचि अनुसार भोजन दीजिए। गिरिराज ने सबका यथोचित सत्कार किया। गिरि दंपति ने पार्वती का कन्यादान किया। जब शंकर जी ने पानी ग्रहण किया तो सब देवता हर्षित होकर महादेव पार्वती का जय जयकार करने लगे। आकाश से सुमन वृष्टि हुई। पानी ग्रहण जब किन्न महेशा, हिय हर्षे तब सकल सुरेशा। महादेव पार्वती के मिलन से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिसने तारकासुर का वध किया। याज्ञवल्क मुनि से विवाह प्रसंग सुनकर भरद्वाज मुनि अति प्रसन्न हुए। कृपया अपना विचार रखें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय राम जी के।